जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स और सब शेल्स के अंदर एकोमोडेट होते हैं, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, बुक एग्जांपल्स हैं आपकी जिसमें थोड़ी सी आपकी डिटेल भी दी हुई है, ठीक है, और उसमें आप लोगों ने जो है वो उसके बाद हम लोग जो एग्जांपल्स और भी करेंगे। अभी बुक एग्जांपल्स हैं वो पहले कर लें, ठीक है जी। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक ऐसा एटम है, एलिमेंट है, उसका एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 3 स्टेप्स जो मैंने आपको करवाए थे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, के एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग शेल्स के अंदर जो सब शेल्स की फिलिंग है वो किस ऑर्डर से होती है वो आपको पता होनी चाहिए। द थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। एक शेल और सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। ये 3 बातें जब आपको पता होंगी देन यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी एलिमेंट का जो है वो आ जाए तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलेगा, इफ़ यू विल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उस तरह से हम इसकी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। एज वी नो दैट द लोएस्ट एनर्जी लेवल और द शेल दैट हैज द लोएस्ट एनर्जी दैट इज के शेल। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो किस में होगी, वो के शेल के अंदर होगी, ठीक है। अब के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है दैट इज मैक्सिमम 2 है। अब ये 2 जो सब शेल जो है के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब शेल कौन से सब शेल के अंदर जाएंगे, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, ये देखें आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं के शेल के अंदर। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन 1s2, ठीक है। सब शेल्स कौन से हैं इसमें, 1s2 है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल है। 1s इज द नेम ऑफ द सब शेल एंड 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के 1s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स अब आपके पास कितने रह गए, ठीक है, 2k में आगे बाकी कितने रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स में से एल की जो कैपेसिटी है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल है दैट इज एल शेल। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है इसकी, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब एल शेल के अंदर यू नो दैट कि इसका ऑर्बिट नंबर 2 है, तो इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं। कौन कौन से 2 सब शेल्स हैं, 2s2, 2s एंड 2p, ठीक है। अब s के अंदर एज यू नो एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 2s2 मीन 2s सबशेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 6 रह गए, ठीक है, वो किस में जाएंगे, 2p सबशेल में, ठीक है। 2p सबशेल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इन दोनों को मिला के देखें, 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स को आप सम करके देखें, दैट इज इक्वल टू 8। नाउ दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स दे लाई इन द एल शेल, ठीक है। ये एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब बाकी क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल के अंदर जाएगा, एम शेल में, दैट इज द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। अब उस एम शेल के अंदर 20 सब शेल हैं, 3 सब शेल्स हैं, लेकिन 3 सब शेल्स जो हैं वो उस वक्त प्रेजेंट होंगे जब इतने इलेक्ट्रॉन्स हों कि वो तीनों सब शेल्स के अंदर फिल हो सके, क्योंकि बाकी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एम शेल के अंदर जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, लोएस्ट एनर्जी सब शेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जो लोएस्ट एनर्जी सब शेल है दैट इज 3s, ठीक है। 3p में नहीं जाएगा, 3s में जाएगा, क्योंकि 3s की एनर्जी जो है वो 3p से कम है, इसलिए 3s के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर चला गया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3s
1 shows number of electrons. It means in M shell, within M shell, in the subshell 3s there is 1 electron. ठीक है, I am going to repeat. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आप एक ऐसे एलिमेंट की कर रहे हैं जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो K में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो L के अंदर जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इन M शेल। ठीक है, अब आपको पता है कि एक K के अंदर एक ही है सब शेल है, दैट इज 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो गए, दैट्स फिनिश। उसके बाद L शेल आ गया, L शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p। अब 2s और 2p के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है, दैट इज जो है वो आपका, बेटा आप लोग जल्दी ज्वाइन किया करें, आपकी ज्वाइनिंग की वजह से डिस्टरबेंस होती है जी। उसके बाद आपका 2s आ गया, 2p, ठीक है, 2s और 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, s में 2 आ गए और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो गए। उसके बाद आपके पास आ गया है 3s दैट इज रिप्रेजेंट्स द m शेल, ठीक है, m शेल का सब शेल है, और उसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब आप ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इसको जी। डायग्राम में आप देख लें के रिप्रेजेंट्स द 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकॉज इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 8 पूरे हो गए, और एम के अंदर 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पूरी डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट बिकॉज दिस डिटेल इज टू एक्सप्लेन यू कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, सिंपली यू विल राइट द हेडिंग शेल्स, ठीक है, शेल्स की आप हेडिंग लिखेंगे और उसके साथ आप लोगों ने जो है वो शेल्स के अंदर लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद आप सब शेल्स की हेडिंग देंगे, ठीक है, सब शेल के अंदर आपने ये सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख देनी है। एज यू नो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन सा एटम होगा जी स्टूडेंट्स, हु विल आंसर? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है जी बच्चे, हु विल आंसर? हु विल आंसर जी? समरीन, समरीन, सोडियम। वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोगों ने एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो लर्न किए, शाबाश, गुड बच्चे। दिस एटम इज सोडियम एटम। एज आई टोल्ड यू कि जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं दीज आर द आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, एक एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। अब 11 मीन के उसका 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है कि वो सोडियम है, ठीक है। फिर अगर मैं आपको कहूं कि 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17, तो आपके माइंड में कौन सा एटम आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा? दैट इज क्लोरीन, बिकॉज दैट्स द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? ये आइडेंटिफिकेशन है एटम एलिमेंट्स के। अब उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्लोरीन की ही आ रही है, ठीक है। सो एग्जांपल 2.2 है आपकी। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब आयंस आप लोगों ने स्टडी किए थे, मैंने आपको कहा था आपने फर्स्ट चैप्टर में से आयंस का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है, आपने देखना है कैटायंस कैसे बनते हैं और एनायंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब एनायंस कैसे बनते हैं? बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट मीन्स कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें उतने तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ही, लेकिन जो उसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज रिप्रेजेंट्स कि उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने और गेन किए हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। बच्चे स्विच ऑफ योर वीडियोस, अपनी वीडियोस ऑफ करें जी, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन एटम, न्यूट्रल एटम जो है उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17 ही उसमें प्रोटॉन है तो 17 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब वो क्लोराइड आयन बनता है, क्लोराइड आयन उसमें अब देखें माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, माइनस मीन कि उसका नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो उसका
क्लोराइड आयन वो बन गया, ठीक है। अब 117 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 17 उसके अपने थे और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के पास जो टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं वो कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने 17 की रिप्रेजेंट नहीं करनी, हमने कितने की करनी है? हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि आप जैसे शेल्स में आता है, ठीक है। शेल्स आप देख सकते हैं, के शेल में 2 है जो मेथड है, जो मैक्सिमम इनकी फिलिंग कैपेसिटी है। उसके बाद एल शेल आ गया, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एम शेल है, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल देखिए कितने पूरे हो गए? 18 कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल कम टू द सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सब शेल्स के अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे बिकॉज के शेल इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एल शेल पे आ जाते हैं। एल शेल कंसिस्ट ऑफ 2 सब शेल्स, ठीक है। 2 सब शेल्स कौन से हैं? 2s एंड 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? एम शेल में है। एम शेल के अंदर क्या आपके पास? 3s है, ठीक है, 3p है। अब क्योंकि उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल हो चुके हैं और इसका ऑर्बिट जो है वो इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। सो इस तरह से क्लोराइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जब एक एनाइन है विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हमने ऐड करने हैं जी। नाउ यू विल आंसर कि अगर हम किसी कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए हैं जितना उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। रेज योर हैंड्स हु विल आंसर जी। कौन आंसर देगा जी? सबीन, सबीन। जी हम माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर कर देंगे। देंगे जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ठीक है। वो उसका जो है वो उसका चार्ज शो करेगा कि पॉजिटिव चार्ज +1 है, +2 है, +3 है, तो उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने लूज कर दिए। वेरी गुड जी। इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। आयंस की भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपका आ जाता है 2.3, ठीक है। 2.3 में हम देखेंगे, 2.3 में अब हम देखते हैं कि एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है अगर किसी शेल के अंदर जो है वो एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी। अब यहाँ पर आपका क्या है? एज यू नो दैट अगर एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट मीन्स कि उसके के और एल शेल के जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। के और एल शेल क्या है? उसके कंप्लीट फिल है। अब इट मीन्स के 5 के अंदर आप एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स और के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो यू कैन राइट द एटॉमिक नंबर, ठीक है। So when there are 5 electrons in M shell, it means K and L shell are completely filled with their maximum capacity of 10 electrons, ठीक है। 2 K के हैं और 8 जो है वो L shell के हैं और 5 M में आए। Hence the electronic configuration of the element is, ये दी हुई है, ठीक है, और उसको आपने ऐड कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 + 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। So as we know that the number of electrons in an atom is equal to its atomic numbers, therefore atomic number of this element is 15, ठीक है। Now you will answer के 15 atomic number है, कौन सा एलिमेंट है? 15 माहम, माहम जी बच्चे। ये फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, वेरी गुड, शाबाश, एटॉमिक नंबर्स याद हो गए हैं, ठीक है जी। कौन सा एलिमेंट है ये? फॉस्फोरस का जी। बच्चे आपको तीनों एग्जाम्पल समझ आ गई हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये तीनों एग्जाम्पल्स की पहले रफ पे प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है, रफ पे आपने इसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको नीट पे करना है। नीट रजिस्टर्स जो आप लोगों के किए दिए हुए थे आप लोगों को, ठीक है, उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर की आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसके बाद आप लोगों ने सेकंड चैप्टर की हेडिंग देनी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की हेडिंग के बाद आप लोगों ने टॉपिक का नेम लिखना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद एग्जांपल 2.1 है, ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा आपने डिटेल नहीं लिखनी, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स, उसमें आपने शेल्स में लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स, वो आपने लिख देनी है। और आप लोगों ने साथ ये डायग्राम्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से शो किए हुए हैं, ठीक है। डायग्राम्स में शेल्स बने हुए हैं और ये जो रेड आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन, बट यू विल नॉट यूज रेड कलर, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ब्लू के साथ जो है वो ब्लू पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन या ब्लू मार्कर, आप लोगों ने कोई कलर यूज नहीं करना एक्सेप्ट ब्लू, ठीक है। तो उसके साथ आप लोगों ने डायग्राम्स आपने बनानी है, ठीक है। जैसे क्लोराइड का है, क्लोराइड में सिंपली यू विल राइट द हेडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यू विल राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें 17 + 1 दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। सो कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने कुछ और एलिमेंट्स और कुछ आइंस के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट आप लोगों ने ये प्रैक्टिस आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 टाइम आप लोग रफ पे प्रैक्टिस करेंगे और 1 टाइम उसके बाद आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे कर लेना है। और फिर नीट रजिस्टर पे मैं आपको और भी एलिमेंट्स और आइंस की दूंगी जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है, और उसके साथ मैं आपकी वीडियोस 1 बाय 1 ऑन करूंगी और आप लोगों ने मुझे शो करना है कि आप लोगों ने की हुई है, ठीक है जी।